यहाँ की अब जो दादरी की जो गाजियाबाद में स्थिति मैं बताता हूँ आपको। जब कोल्ड स्टोर में मांस पकड़ा गया, उसमें लास्ट में एक गाड़ी जो है एलाना फैक्ट्री से वहां जाकर खड़ी होती है। हमें नहीं पता वो कैसे गई। एलाना फैक्ट्री में लगभग 50 टन मांस उस गाड़ी के अंदर होता है। यहां से किसी ने ये बोल दिया कि वो गाड़ी, जो ड्राइवर ने बताया कि वहां पे मैं गाड़ी में तो एलाना लेके गया था, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ चार्जिंग नहीं होगी। क्यों? गाजियाबाद प्रशासन ने शायद उस दिन उसमें जो है कोई भी कार्रवाई करी होगी, गया होगा। उन्होंने बाहर से बाहर गाड़ी वाले से मना कर दिया। ये वो ड्राइवर कह रहा है। जब मना कर दिया तो उसने कही कि अगर गाड़ी ये चार्ज नहीं करी गई तो फ्रीजर में माल खराब हो जाएगा। उन्होंने क्या काम करा, उनने बोला कि आप पी के उसमें चले जाओ, क्या बोलते हैं, बिसाड़ा रोड, उस कोल्ड स्टोर में जाइए, हमारी बात होगी, आप वहां चार्जिंग कर लेना। वहां पर ना तो ड्राइवर को ये पता था, ना मैनेजर को ये पता था कि आज जो है मथुरा की लैब में ये सिद्ध हो गया कि रखा हुआ मांस भी गौ मांस है। जब वो गाड़ी बाहर खड़ी रही तो हमने जो वहां पर जो सीलिंग हो रही थी, जो उसको दबाया जा रहा था प्रशासन के द्वारा मांस को, तो हमने उससे बोला इस गाड़ी को चेक कराया जाए। तो जब ड्राइवर ने ये बात बताई और जब उस गाड़ी के माल को वहां सीज कर दिया, फिर उसकी सैंपलिंग गई। तो जिस दिन उसकी सैंपलिंग आई तो वो हाजी अखलाक के यहाँ जो कंपनी है उसका बाकायदा उस पर लेवल था, उस कंपनी का उस पर नाम था। उसके माध्यम से जब वो पकड़ा गया तो पता चला कि मेरठ नहीं, ये हरिद्वार से, उत्तराखंड साइड से, इस साइड से लाकर, और ये तो एलाना में जा रहा था, लेकिन वहां पर जो पुलिस की दबिश गिरी उसके माध्यम से चार्जिंग होना आया था। तो इसलिए जो है कि गाजियाबाद में जो साधु संतों का जो रोष है, साधु संतों का रोष इसलिए है कि गाजियाबाद के अंदर है कंपनी। हमारे यहां पर तो क्या है कि कोल्ड स्टोरेज है, यहां पर कंपनी है तो नियमित काम चलता है, और जब उसके माध्यम से मांस पकड़ा जा रहा है तो मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि यहां पर क्या है कि यहां पर बंदिश होनी चाहिए। भाई वहां तो उन्होंने सील कर दिया। आज ही हमारे पास जो लेटर आ गया है कि उद्यान विभाग ने उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। लेकिन हमारी मांग ये थी कि हमें मुख्यमंत्री जी पे भी विश्वास था, जिला प्रशासन पे भी विश्वास है, हमें कोई विश्वास में कोई संशय नहीं है। लेकिन सिर्फ ये था कि एक तो पूरन जोशी अगर उस ग्रुप में है तो बरोबर का हिस्सेदार है। दूसरा, हमारी मांग ये थी कि ये इंटरनेशनल गिरोह है, इस पर हम गो भक्तों की भावनाओं को, हमारे जीवन के भय को देखते हुए इन पर एनएसए की कार्रवाई हो। एनएसए की कार्रवाई के साथ साथ उस पर बुलडोजर चलाया जाए। भाई जहां पर मांस इतना पकड़ा गया है वो तो मालिक तो बरोबर का हिस्सेदार है। ये जो गौ मांस पकड़ा गया है गाजियाबाद में स्टोरेज जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और इसको लेकर के हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देखें। आपके ही प्रदेश में पूरे भारत का गौ मांस आपके प्रदेश में आ रहा है। आपके यहाँ जो है गौ माता, जो गंगा किनारे जो गांव है वहां गौ माता को काटा जा रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने लगभग 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बात रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके कार्यालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखाया भी हमने कि हमें मिलना चाहते हैं, हम प्रतिनिधिमंडल आपसे बताना चाहते हैं कि ये क्या प्रतिक्रिया हो रही है। गौ लगभग 8 से 10 हजार गौ माता को काटा जा रहा है और ये नोएडा से जो गौ का मांस है वो गाजियाबाद में भी आ रहा है। मतलब ये सब चीजें जो हो रही हैं आपके ही राज्य में। गौरक्षक जो हमारे गौ पीठाधीश्वर हैं, एक संत हैं और वो मुख्यमंत्री हैं, और उनके राज्य में भी ऐसा कृत्य हो तो दुख की बात है। परंतु आज तक ना हमें मिलने का समय दिया, ना कोई एक्शन हुआ और ना इन पे एक्शन हुआ। केवल थाना प्रभारी एएसपी कौन है उनको अलग कर दिया, जबकि लगभग 10 से 12 हजार गाय यदि काटी गई हैं, क्रूर हत्या उनके साथ की गई है, कितना कष्ट हुआ होगा उनको। ऐसी स्थिति, और हम सनातनी लोग हैं, वो भी सनातनी हैं, और जाकर के आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, इतने बड़े भंडाफोड़ है, इसकी तो सीबीआई की जांच होना चाहिए। कौन कौन इसमें है? जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे कह रहे हैं कि वो शामिल है, नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो दोषियों को सजा दे, ये करें। और यदि इसमें इसी प्रकार यदि वो नहीं कर पा रहे, ना वो अधिकारियों कुछ कह पा रहे, ना वो ये जो फैक्ट्रियों में है हम प्रूफ दे रहे, उनके ही जो है विधायक है, लोनी विधायक, और वो ही कह रहे हैं, उन्हें पत्र लिखा है, आप पत्र बता दूंगा, पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने का समय दिया। जो भी उन्होंने कि ये गाय ऐसी ऐसी हुई है, वहां काटी गई है, गंगा जी में उसका खून बहाया, ये सब जो पकड़े उनने भी कहा, पर आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान जरा से भी नहीं, ना हमें मिलने का समय दिया। तो कोई अधिकारी, हमने कहा है कोई ना कोई अधिकारी इसमें संलग्न है, या वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कार्रवाई क्यों नहीं। ये पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया दादरी स्टोरेज हुआ करते हैं कि गाजियाबाद, तो इसका अरे गाजियाबाद, अरे भाई गाजियाबाद में देखिए आप, इसमें देखिए आप, ये जो है
अरिहंत फार्म और जो अलाना मीट फैक्ट्री है, यहाँ सब स्टोरेज हो रहा है। अरे ये उत्तर प्रदेश नहीं है गाजियाबाद, तो उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है ये पूछना चाहता हूँ, और दूसरे प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा? इनके ही राज्य में हो रहा है ये। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि हमारी बात को सुना जाए, और इसीलिए हम 9 तारीख को 11 बजे गाजियाबाद डीएम के हम लोग जाएंगे। आपके माध्यम से सूचना करते हैं कि हजारों की संख्या में हम सब अपनी बात को रखने, केवल हम उनको बिना किसी उसके शांति तरीके समझाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देके गौरक्षक भी होंगे, संत समाज भी होगा, सनातनी भी होंगे, सब मिलकर के जाएंगे, उनको डीएम को दे के आएंगे। और उनसे हमारा अनुरोध है, हमने जो ज्ञापन में लिखा है कि 16 तारीख तक इस पे कोई ना कोई कार्रवाई होना चाहिए। और 3 मांग है हमारी। गौ माता को जो है राज्य माता का दर्जा दिया जाए, वैसी दिया जाए जो आपके ही लोगों ने, आपकी पार्टी ने, महाराष्ट्र सरकार ने दी है। गौ माता 6 महीना पहले दिया गौ माता को राज्य माता का दर्जा। आप भी दे देंगे तो गौ माता का जो कटना बंद हो जाएगा, एक प्रश्न। दूसरा हमारा है कि गौ माता को जो है जिसने भी ये काटा है, इस पे जांच की जाए, वो जितने भी दोषी हो, चाहे वो कोई भी हो, और जो फैक्ट्री है जिनमें स्टोरेज हो रहा, इन पे जो है फैक्ट्रियों में भी कार्रवाई हो, और कानूनी कार्रवाई करके इन पे बिल्डोजर चलाया जाए, और सख्त कार्रवाई, फांसी जैसी सजा होना चाहिए जो गाय को काट रहे 8-8, 10-10 हजार। अच्छा, कुंभ होना है, आप गाय का खून जो है गंगा में बहाने की बात कह रहे हैं जी, तो ऐसे में कुंभ का बहिष्कार की अपील कर रहे हैं या आप खुद नहीं? भाई हम आप स्वयं नहीं, कंप्यूटर बाबा और या हमारे संत समाज, हम 12 साल में हमारा आता है। यही मैं आपसे, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कृत्य हो रहा है, इसको बंद करें, इस पे कार्रवाई हो जाए, ये हमारे मुख्यमंत्री से बात है। और मैं संतों से भी यही बात कह रहा हूँ, अखाड़ा परिषद से और शंकराचार्य से कह रहा हूँ कि जब ये हम नहीं कह रहे हैं जो हम आपको बोला, हम तो ये इनकी बात को कह रहे हैं जो उनके ही मंत्रालय के, उनके ही पार्टी के विधायक बोल रहे हैं। 1 मिनट, तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि यदि गंगा में कोई रक्त बहाएंगे तो स्नान कैसे करेंगे? उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। आप करेंगे? अरे भाई, वो उसके लिए हम संतों से निवेदन हमारा कि आप बताएं, अखाड़ा परिषद लोगों को बताएं। नहीं, हम महामंडलेश्वर, देखिए हमारे जो भी अपना तो डिसीजन होता है, अखाड़ा मैं अपना नहीं देता। हमारे यहाँ अखाड़े होते हैं, अखाड़े डिसीजन लेते हैं। यही तो मैंने पूछा, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं तो संतों से कह रहा हूँ, शंकराचार्यों से कह रहा हूँ, अखाड़ा परिषद से कह रहा हूँ कि ये इसमें कार्रवाई करें। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।